दादागिरी के बीच दो शक्तियों की मुलाकात। ट्रेड वॉर के प्रेशर के बीच तीन नए ध्रुवों का खेल। दुनिया देख रही है मोदी पुतिन की महामुलाकात। भारत और रूस के संबंध मजबूत है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। अमेरिका का सीएए टीएसए प्रेशर, इसके अलावा भारत का डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन और आत्मनिर्भरता की राह, तीनों में संतुलन बनाने की जरूरत है। भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता और रूस भी नए रास्ते की तलाश में है। ऐसे में देखना होगा कि पुतिन की यात्रा से दोनों देश अपने आप को कितना एडजस्ट करते हैं। भारत और रूस के बीच ये बातचीत अब पुराने खरीदार विक्रेता मॉडल से आगे बढ़कर रणनीतिक सहयोग पर केंद्रित है। भारत रक्षा आयात को कई देशों में बांटना चाहता है, जबकि रूस पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से नए साझेदारों की तलाश में है। ऐसे में दोनों देश एक ऐसा ढांचा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां तकनीक साझा हो, उत्पादन भारत में बढ़े और निर्भरता कम हो। यानी इस यात्रा की तासीर में रिश्तों के बैलेंस की कहानी छिपी है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा यूक्रेन। भारत का रुख साफ है कि यह युद्ध का समय नहीं है, बल्कि संवाद से ही समाधान होगा। वहीं दोनों देशों के बीच ब्रिक्स और एससीओ में साझेदारी नए क्षेत्रीय संतुलन तय कर रही है। वहीं इंडो पैसिफिक में बदलती रणनीतिक हवा भी इस मुलाकात में अहम भूमिका निभाएगी। यूक्रेन युद्ध ने पश्चिम और रूस के बीच खाई को और गहरा किया है, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। यूक्रेन पर भारत शांति, संवाद और स्थिरता की वकालत करता है, जबकि रूस चाहता है कि उसकी स्थिति को वैश्विक स्तर पर समझा जाए। एससीओ और ब्रिक्स में दोनों देशों की भूमिका बढ़ रही है, जिससे एशिया में नया शक्ति संतुलन बन रहा है। इंडो पैसिफिक की बदलती राजनीति इस बातचीत को और अहम बनाती है। उक्रेनियन ट्रेनिंग से लेकर नई तकनीक में सहयोग तक स्पेस सेक्टर भारत और रूस के संबंधों का एक मजबूत हिस्सा बन चुका है। इस विजिट में बातचीत सिर्फ मशीनों को लेकर नहीं होगी, बल्कि मानव संबंधों पर भी होगी। रूस में पढ़ रहे हजारों भारतीय छात्र और सांस्कृतिक एक्सचेंज दोनों देशों के रिश्तों का अब पुल बन चुका है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्ट इस रिश्ते को एक नया भविष्य देता है। Yeah, it's one of the export products that Roscosmos provides. We provide training for different countries for astronauts, so we are open to this discussion in future. And we think we can, with India, make a common project. भारत और रूस का स्पेस सहयोग दशकों पुराना है और गगनयान में रूसी ट्रेनिंग ने इसे और गहरा किया है। इस यात्रा में दोनों देश नई अंतरिक्ष तकनीक, सैटेलाइट सिस्टम और संयुक्त मिशनों पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन रिश्तों की असल मजबूती वो मानवीय पुल है जो रूस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों और सांस्कृतिक संपर्क से बनता है। ये सामाजिक जुड़ाव दोनों देशों के रिश्ते को केवल सरकारी समझौतों से कहीं आगे ले जाता है। उधर चीन की आक्रामक सैन्य विस्तार नीति भारत के लिए सीधी चुनौती है, जबकि अमेरिका लगातार चाहता है कि भारत इंडो पैसिफिक रणनीति में पूरी तरह से उसके साथ खड़ा हो। इस बीच रूस, जो पहले से पारंपरिक साझेदार है, अब चीन की तरह भारत को भी नो लिमिट्स रणनीतिक साझेदारी का संकेत दे रहा है। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बयान साफ है कि रूस उतनी ही दूर तक जाएगा जितना भारत चाहेगा। Yes, it's our readiness to enhance to develop our cooperation with China in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. ये प्रस्ताव भारत के लिए नया मौका भी है और एक सावधानी की मांग भी करता है। इन तीनों शक्तियों के बीच भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित स्वतंत्र रास्ता चुन रहा है। यही नीति भारत को इस नए जियोपॉलिटिकल दौर में दुनिया का सबसे जटिल सुरक्षा घेरा, पुतिन के सुरक्षा घेरे का रहस्यमयी दस्ता
खामोशी में छिपी रूस की सुरक्षा शक्ति। पुतिन की सुरक्षा का अदृश्य कमांड नेटवर्क। रूस में राष्ट्रपति की सुरक्षा सिर्फ एक प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। यही वजह है कि पुतिन की सुरक्षा दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय सिस्टम में गिनी जाती है। इस तंत्र की रीढ़ है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी FPS। जिसके भीतर मौजूद एलीट SBP यूनिट पुतिन की हर गतिविधि पर नजर रखती है। ये सुरक्षा मॉडल दो हिस्सों में बटा होता है, एक वो जो लोगों को दिखता है और दूसरा वो जो किसी को दिखाई नहीं देता। इन्हीं अदृश्य परतों में असली ताकत छिपी होती है, जहां स्नाइपर्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स और सर्वेलांस टीमें लगातार एक्टिव रहती हैं। दिल्ली में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। रूसी टीमें लगातार उन सभी रूट्स की मैपिंग कर रही हैं जिनसे पुतिन की मूवमेंट होनी है। भारतीय एजेंसियां भी उनके निर्देशों के मुताबिक मॉक ड्रिल को कर रही हैं। पुतिन जहां भी जाते हैं वहां पहले एडवांस टीम भेजी जाती है, जो इलाके की हर संवेदनशील परत को स्कैन करती है। इमारतों की ऊंचाई से लेकर भीड़ की प्रकृति तक हर एलिमेंट का जोखिम समझा जाता है। राष्ट्रपति पुतिन के सामने दिखने वाले बॉडीगार्ड केवल पहली लेयर होते हैं। असली सुरक्षा दूर तैनात स्नाइपर्स, आर्म्ड सपोर्ट टीम और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र के बीच फैली रहती है। पुतिन का काफिला भी अत्याधुनिक होता है, जो अचानक दिशा बदल सकता है और खतरे की स्थिति में तुरंत सुरक्षा कवच बन जाता है। ये पूरा सिस्टम एक सैन्य ऑपरेशन की तरह काम करता है। पुतिन की मूवमेंट और लोकेशन अक्सर आखिरी समय तक गुप्त रखी जाती हैं। इसका मकसद किसी भी योजनाबद्ध खतरे को समय रहते रोकना और विरोधी को भ्रमित करना होता है। इस सुरक्षा ढांचे की सबसे खास बात इसकी इनविजिबल लेयर्स हैं। इन्हीं में छिपे होते हैं कमांड यूनिट्स, जो खतरे की स्थिति में पल भर में कंट्रोल संभाल लेते हैं। डिकॉय काफिले असली वाहन की दिशा को छिपाते हैं और सिग्नल जैमिंग सिस्टम किसी भी रिमोट एक्टिवेटेड हमले को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये पूरा सुरक्षा तंत्र एक ही संदेश देता है कि रूस अपने राष्ट्रपति की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखता है। पुतिन की सुरक्षा सिर्फ औपचारिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि वही ढाल है जिसे रूस अपनी ताकत और अपनी सोच का हिस्सा मानता है। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा देश की शक्ति, उसकी तैयारी और उसकी रणनीति तीनों को एक साथ दिखाती है।